नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की 3 बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 3 बड़ी अपडेट के बारे में मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, जिसमें कि दोस्तों संसद से आप सभी के लिए 2 बड़ी अपडेट हैं, जिनमें दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर संसद से आप सभी के लिए निकल कर आ रही है और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी जो है वो संसद के अंदर शेयर की है। हर पेंशन धारक को सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर पेंशन धारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही साथ 60 कर्मचारियों को यहाँ पर 60 साल के बाद भी पेंशन नहीं और इनको 5 साल में पेंशन, इसे लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पेंशन का मुद्दा उठाया। तो सांसदों की पेंशन पर सवाल उठे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने जो है वो पेंशन पर क्या बोला और इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये तीनों मुख्य खबरें आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रिया सुले जी ने आप सभी की EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में क्या मांगे रखी, सरकार का इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, क्या जवाब आया। साथ ही साथ हम बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी पर AIMIM की जो सांसद है उन्होंने क्या बात कही और इस पर वित्त मंत्री जी ने क्या प्रतिक्रिया दी, वह बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पेंशन धारकों का मुद्दा एक बार फिर से कैसे उछला। तो दोस्तों, तीनों खबरों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, तभी आपको सारी खबरें जो है वो स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी और आपको पूरा समझ में आएगा कि आखिर पेंशन धारकों के लिए संसद में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी पर मोदी जी का बड़ा बयान है। संसद में सरकार ने कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान। क्या कहा मोदी जी ने, जी हां, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मुख्य जो सवाल आप सभी के लिए उठाया था वो दोस्तों राष्ट्रवादी पार्टी के यहाँ पर जो सांसद थे सुप्रिया सुले जी, उन्होंने यहाँ पर आप सभी की EPS पेंशन का मुद्दा उठाया। तो सबसे पहले पूरी बात बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि सुप्रिया सुले जी आप सभी की हेमा मालिनी जी के बाद हित चिंतक के रूप में सामने आ रही है, जो कि लगातार संसद के अंदर आप सभी पेंशन धारकों की मांग को उठा रही है। यहाँ पर बीते कुछ दिनों पहले यहाँ पर संसद में सुप्रिया सुले जी ने मांग उठाई थी, जिसके बाद यहाँ पर जो पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, आमरण अनशन कर रही थी और उनके पास भी पहुंची थी यहाँ पर सुप्रिया सुले जी। तमाम मांगों को लेकर लगातार EPS पेंशन पर जो है वो सुप्रिया सुले जी एक्टिव रहती है और लगातार संसद के अंदर आप सभी की जो मांगे हैं वो उठाती रहती है सुप्रिया सुले जी। तो इसी को लेकर बड़ी खबर है कि एक बार फिर से यहाँ पर सुप्रिया सुले जी ने EPS 95 पेंशन धारकों की बात की, जिनमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो न्यूनतम 200 से लेकर 2000 रुपए की हाल फिलहाल में पेंशन जो है वो पेंशन धारकों को मिल रही है। इस पेंशन को न्यूनतम स्तर पर 7500 किया जाए। यहाँ पर पेंशन धारकों की मांग भी मुख्य यही रहती है कि 7500 रुपए पेंशन दी जाए। तो उन्होंने कहा कि पेंशन का पैसा है, पेंशन धारकों का पैसा है, उनका ही फंड है, वो अपने ही फंड में से उचित पेंशन मांग रहे हैं जो कि जीवन जीने लायक पेंशन हो, इसके लिए वो मांग कर रहे हैं। तो आखिर ये सरकार उन पेंशन धारकों को पेंशन क्यों नहीं दे रही है? तो दोस्तों, इस पर सदन के मुखिया ने भी जवाब दिया कि EPS 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वो इन दिनों काफी चर्चा में है और EPS 95 पेंशन धारक जो है वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तमाम मांगों के लिए यहाँ पर अलग अलग नेताओं से भी मिल रहे हैं, जिस पर दोस्तों PM मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब PM मोदी ने सदन में बताया कि पर्सनली तौर पर NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत से जब मैं 2 बार मिला तो यहाँ पर जो है EPS 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा था वो हमें समझ में आया, जिसके बाद यहाँ पर लगातार EPS पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर काम करने के लिए लगातार हम एक्टिव हो रहे हैं। EPS 95 पेंशन धारकों को आश्वासन भी दिया है। तो इसके लिए लगातार यहाँ पर जो है सरकार कदम उठा रही है कि NPS में अब संशोधन किया जाना चाहिए, यानी कि नए पेंशन सिस्टम है उसमें संशोधन किया जाएगा और पेंशन धारकों को उचित पेंशन दी जाएगी। ऐसा दोस्तों सदन में आप सभी के लिए निकल कर सामने आया। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर सवाल पूछा था AIMIM की यहाँ पर जो सांसद थी, उन्होंने इम्तियाज जलील फसाद ने यहाँ पर जो सवाल पूछा था कि EPS 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। लगातार देश के अरबपति करोड़पतियों को यहाँ पर फंड दिया जा रहा है, उनके पैसे माफ भी किए जा रहे हैं, सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, अलग अलग स्कीम्स दे रही है, लोक लुभावने वादे भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो मांग रहती है पेंशन धारकों की, तो सरकार पेंशन धारकों की तरफ यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। जबकि पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है वो सदन में हम कई बार रख चुके हैं, पेंशन पर यहाँ पर बहुत सारी बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों के पक्ष में एक भी निर्णय सरकार क्यों नहीं ले पा रही है, ये सीधा सवाल उन्होंने वित्त मंत्री जी से पूछा। तो दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने बहुत ही बड़ा जवाब आप सभी के लिए दे दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के अंदर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के तमाम मुद्दों के लिए लगातार सरकार क्रमबद्ध काम कर रही है और इसी चरण में यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की नेशनल पेंशन सिस्टम जो NPS है उसमें बदलाव के लिए कमेटी भी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता TB सोमनाथ
सोमनाथन जो कि वित्त सचिव थी वो कर रही हैं। हाल फिलहाल में टीवी सोमनाथन के द्वारा यहाँ पर जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत ही जल्द यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, जिसके आधार पर पेंशन धारकों को पेंशन दी जाएगी। और मुख्य मांग उन्होंने रखी कि ईपीएस 95 पेंशन धारक 7,500 प्लस डीए पेंशन की मांग कर रहे हैं, तो उनकी ये मांग जायज है और सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में हो रही तमाम प्रदर्शनों के अंदर ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए की मांग चल रही है, जो कि कोश्यारी कमेटी ने भी इनका जिक्र किया था। तो कोश्यारी कमेटी के आधार रिपोर्ट के आधार पर हम जो पेंशन है उसका काम कर रहे हैं। और वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि हाल फिलहाल में मुझे श्रम मंत्रालय के द्वारा श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसके बारे में अब विचार किया जा रहा है और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों को राहत दी जाएगी। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की है, जो कि हर पेंशन धारक के लिए काफी राहत भरी खबर है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है सदन के अंदर आपकी मांग उठने लगी है, जिस पर प्रतिपक्ष और पक्ष के नेता भी बोलने लगे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें जायज है और जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं दोस्तों अंतिम और लास्ट खबर की बात करें तो दोस्तों कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं और इनको 5 साल में पेंशन। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राजनेता नेता की। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद हो या फिर कोई विधायक हो, अगर एक बार विधायक बन के वो पार्लियामेंट में चला जाता है या फिर विधानसभा में चला जाता है तो वो पेंशन का हकदार बन जाता है। लेकिन 30-40 साल नौकरी करने के बाद जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो महज उसे 200 से लगाकर 2000 की पेंशन दी जाती है। ये मामला देश में चल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया सामने आई। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यहाँ पर पेंशन धारकों की व्यथा को समझा, क्योंकि लगातार पेंशन धारकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं दायर करवाई जा रही थी, जिसमें कहा यह जा रहा था कि एक देश है तो एक विधान क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर सांसदों और विधायकों के लिए ओपीएस लागू है, पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जा रही है और यहाँ पर जो कर्मचारी है पेंशन धारक है उनके लिए लगातार से यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस लागू है। अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो फिर नेताओं पर भी एनपीएस लागू कर देना चाहिए या फिर पूरे देश में फिर ओपीएस लागू कर देना चाहिए। ये मुद्दा लगातार गर्मा गर्मी चल रहा है। तो इसी पर DY चंद्रचूड़ ने यहाँ पर जो है पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया। जब संसद में लगातार मांग उठी तो सरकार के जहन में ये मुद्दा गया, जिसके बाद लगातार जो पेंशन धारक थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर करवाते हुए दिखे। तो इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के बाद यहाँ पर DY चंद्रचूड़ ने कहा कि या तो सरकार को जल्द से जल्द इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए, अगर सरकार इसके बारे में एक्शन नहीं लेती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ से ये निर्णय देने वाला है। इसमें कहा कि या तो फिर नेताओं पर भी एनपीएस लागू हो जाएगी या संपूर्ण कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की जाएगी। और इसके बीच के रास्ते की बात करें तो दोस्तों लगातार जो पेंशन धारक हैं वो पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। या तो उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए या एक देश में एक तरह की पेंशन सुविधा होनी चाहिए। ये दोस्तों DY चंद्रचूड़ ने कहा, क्योंकि लगातार सांसदों की भी यहाँ पर बात हो रही थी कि सांसदों को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 4-4 पेंशन मिल रही है। वो रिटायरमेंट के बाद 3-3 4 बार पेंशन ले रहे हैं। जितनी बार एमएलए बने उतनी पेंशन अलग, जितनी बार एमपीज बने उतनी पेंशन अलग पा रहे हैं। लेकिन देश को मजबूत बनाने वाला एक वर्कर, एक कर्मचारी जो कि 30 से 40 साल इस देश को बनाने में लगा देता है और जब वो बूढ़ा होता है तो उन्हें पेंशन मात्र 200 से 2000 रुपए की मिलती है। ये बहुत शर्मनाक की बात है इस देश के लिए। इसलिए DY चंद्रचूड़ ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष लिया और जल्द से जल्द सरकार से आग्रह किया कि पेंशन धारकों के साथ न्याय किया जाना चाहिए।